छतरपुर में कलेक्टर कार्यालय के पास 14 दिन से एक मंदिर के पुजारी साधु दास मौन व्रत पर बैठे थे। अब उन्होंने मौन व्रत खोल दिया है। अब उन्होंने अपना मौन व्रत तोड़ दिया है। लगातार बिगड़ती तबीयत के कारण पिछले रोज मेडिकल टीम ने उनकी जांच की थी। मौन व्रत तोड़ने के बाद साधु रामदास ने पेप्टिक टाइम से बातचीत करते हुए अपने अनशन पर बैठने की वजह रो रो कर बताई। तो इस वक्त हम मेला ग्राउंड में मौजूद हैं और हमारे समीप जिला पंचायत का कार्यालय और कलेक्ट्रेट कार्यालय यहाँ पर मौजूद है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक साधु जी हैं जो पुजारी हैं, वह यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं और उनकी भूख हड़ताल शुरू हो गई है। और जो पंडाल है, पंडाल के बाहर जो एक बैनर यहाँ पर लगा हुआ है और उसमें कई बिंदु उनके लिखे भी हैं जो श्री रामलला सरकार मंदिर ग्राम बारी को लेकर वह यहाँ पर यानी अनशन पर बैठे हैं। और हम आपको बता दें 1 जुलाई से यानी 1 जुलाई से अनिश्चितकालीन वह अनशन पर बैठे थे। उसके बाद 8 जुलाई से उनके द्वारा भूख हड़ताल शुरू कर दी है। और आप देख सकते हैं जो साधु जी हैं, इनका नाम और वीरेंद्र कुमार यह बैठे हैं यहाँ पर। और लगातार बारिश भी हो रही है, 24 घंटे रात दिन वह यहाँ पर बैठे हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे उनके तमाम बिंदुओं को लेकर कि उनकी किस तरह की मांगे हैं, आखिर क्यों वह अभी तक बैठे हैं, क्योंकि 1 जुलाई से वह बैठे थे और आज 14 जुलाई हो गई है। तो क्यों आप अभी तक लगातार बैठे हैं, किस तरह से आप लोगों की? सीताराम भैया, पहले सभी लोगों को हमें भैया ये 19 तारीख को हमें वहाँ रामलला मंदिर से निकाल दिया गया था। रामलला मंदिर से कुछ बारी गाँव के ग्राम बारी के दबंग लोग हैं और एसडीएम साहब हैं। तो इन लोगों की पता नहीं क्या साजिश रही, क्या रहा, और 19 तारीख को सीधा ये आए और दबंगी तरीके से चमड़े का बेल्ट वगैरह और ये इस तरीके से हमने इन पे उन्होंने मना किया। मना करने के बाद अचानक से उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस सीधा आई है हमें, और हमारे एक 2 जन जो सेवक थे हमारे साथ, तो एक सेवक अपना भाग गया, वो क्योंकि वीडियो बना रहा था पूरी घटना की, हमारे पास वीडियो है, और एक है तो पकड़ गया। तो बस पुलिस ने सीधा पकड़ के और कोई ना किसी को फ़ोन लगाने दिया, मोबाइल सब जब्त कर लिए और सीधा हमें जेल में डाल दिया। 5 दिन तक हम जेल में रहे और जेल से निकलने के बाद है जहां अपने रामलला मंदिर गए। रामलला मंदिर पहुंचे तो यही करण सिंह, अरविंद सिंह, गजराज, मंगल सिंह हैं, भरत बुंदेला और ये सीलू तिवारी, विनोद तिवारी, ऐसे ये राजू सुल्लेरे 10-12 लोग हैं। तो सीधा वहाँ से जान से मार देंगे, बुरी गाली देने लगे। गाली इन्होंने दिया और बस अपना धक्का मुक्की करने लगे थोड़ा सा कि यहाँ गेट के अंदर न पैर रखना, नहीं तो हम जान से मार देंगे। तो सीधा हम भैया अपना यहाँ आ गए छतरपुर आए। तो जो भी जिसने जहाँ बताया कि भैया आप वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, तो हर जगह हम घूमते घूमते यहाँ आवेदन वहाँ आवेदन परेशान हो गए। फिर उसके बाद है 1 जुलाई से है तो हम फिर यहाँ धरना के लिए हमें बताया, लोगों ने कहा कि आप यहाँ बाबा जी बैठिए तो आपको शायद न्याय मिलेगा, भगवान आपको कृपा करेंगे, आपको न्याय मिलेगा। तो हम वहाँ 1 जुलाई से है तो यहाँ धरना पर बैठे हैं। 8 तारीख से है तो हम आमरण अनशन अपना कर लिया था। पहले मौन व्रत थे तो मौन हमने खोल दिया क्योंकि हमारी कल बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर साहब लोग आए, आज तो भगवान कल तो टीम आई थी, डॉक्टरों की टीम आई थी, चेकअप भी आपका किया था। जी। क्या बताया उन लोगों ने? अस्पताल ले जाने के लिए? हाँ, अस्पताल के लिए उन्होंने कहा, अब अस्पताल के लिए कहा था उन्होंने, गोलियां भी हमें दी थी, लेकिन हमने भैया कोई गोली नहीं खाई है, ना हमने कुछ खाया है। हमने भगवान से हमने यही कहा कि हम भगवान पे हमें पूर्ण विश्वास है और हमें जो कुछ भी उन्हें करना हो तो अपना कर दे, लेकिन हम भैया कुछ नहीं खाएंगे जब तक हमारी मांगें ना पूरी की जाएंगी। कौन सी मांग है आपकी, कौन बिंदु है? हमारी ये मांग है कि ये हमें 19 तारीख को जैसे हम वहाँ पूजा पाठ कर रहे थे तो वैसे ही हमें वहाँ मंदिर में रख दिया जाए, रामलला सरकार बारी गाँव। जी, रामलला मंदिर में रख दिया जाए। और ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग वहाँ रह रहे हैं तो इनको बाहर निकाल दिया जाए और जो हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, जेल में जाने के बाद इंदू सिंह गौड़ जो तहसीलदार मैडम थी तो इन्होंने हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए हैं, तो उनको वापस लिया जाए। तो इस तरीके से हमें हमारे ऊपर मतलब वो किया जाए, हमें न्याय दिया जाए, क्योंकि हम बहुत परेशान हो गए। आज हमारे 5-6 दिन हो गए, सीने में बहुत ज़्यादा दर्द भी है कई चीज़ें हैं, लेकिन हम अपना चला रहे हैं जैसे भी है कि हम अपना बैठे हैं कि न्याय हमें मिलेगा, इस उम्मीद में अपना बैठे हैं बस। पानी गिर रहा है, अब वो सब समस्याएं वो तो है ही है, वो तो सब पूरे शासन जान रहा है, सब कोई जान रहा है कि हमारे साथ इस तरीके से हमें सताया जा रहा है। कुशवाहा है, काची है, ये दुनिया भर का हमें पहले से हमें परेशान किया गया है। हमने आवेदन भी दिए हैं
कहीं हमने आवेदन दिया है, इस तरीके से हमारे साथ किया जा रहा है। तो यही है कि गुंडागर्दी सरासर हो रही है। एसडीएम साहब है और ये अपना गांव के जो दबंग लोग हैं, कुछ वहाँ हाईवे में ज़मीन जा रही है, तो हमें तो यही समझ में आया कि ये ज़मीन के उसमें नहीं, तो अभी तक कुछ नहीं इन्होंने किया। ज़मीन जा रही है तो बस ये उसमें अपना कर रहे हैं। कब तक बैठी रहेंगे आप? हम हमारे प्राण निकल जाए भैया, हमारा सबसे यही कहना है कि हमारे प्राण निकल जाए यहाँ। जब तक हमें न्याय ना मिलेगा हम यहाँ से बिल्कुल ना हटेंगे, ना हम कुछ खाएंगे। बस यही है हमारी मांग है, और हमें कि मंदिर पहुँचाया जाए। तो तबीयत बिगड़ रही है? हाँ, तबीयत हमारी बहुत खराब है, 5-6 दिन से सीने में दर्द है हमारे। अन्न त्याग दिया है क्या हाँ, खाकर अभी आप? हम कुछ नहीं, बस पानी के अलावा हम कुछ नहीं लेते। पानी के अलावा कुछ नहीं है, क्या ले हम यहाँ। हमारे वहाँ गाय हैं, कुत्ते हैं, सब कुछ हमें ऐसे निकाल दिया गया जैसे हमने कुछ गलत किया हो। हमें कुछ बताया तो जाए कि हमने क्या गलत किया है, हमें कुछ बताया जाए। हमें भाई कुछ बताओ हमें आके। हमें तो बस ऐसे फेंक दिया कि जैसे हम वहाँ कूड़ा कचरा थे। कितने वर्ष से आप वहाँ पर? हमें वहाँ बचपन से हम वहाँ रहे हैं, लेकिन 13-14 साल से पुजारी की उसमें कर दिया गया था कि आप बढ़िया सेवा करते रहे वृक्षों की, गायों की पहले, फिर अपना पूजा पाठ के लिए कर दिया गया कि आप बढ़िया साधु वेश में। हमने कहा जीवन भर हमें यहीं रहना है। तो हमारे जो महाराज जी थे तो उन्होंने कहा कि आप है तो पूजा वगैरह संभालिए। तो हम अपना पूजा के लिए अपना बढ़ गए, तो पूजा पाठ अपना देखते हैं। और ये जो गाय है, कुत्ते हैं, वृक्ष है, जन सेवा है, हम इस तरीके से अपना साधु सेवा है, ये अपना चलता है। तो भावुक होकर महाराज जी ने अपनी पूरी बात बताई है। हम आपको बता दें, जो छतरपुर से सटा हुआ ग्राम बारी है, वहाँ पर रामलला सरकार का मंदिर है, और उसी मंदिर के पुजारी साधु दास जी थे और वहाँ पर पूजा करते थे। लेकिन इनके ऊपर वहाँ पर मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, अब मंदिर में उनको मंदिर की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, और इसी को लेकर यह जो इनकी मांगे हैं कि उनको पुनः उसी मंदिर में पुजारी के पद पर नियुक्त किया जाए, और जो मामला दर्ज हुआ है वह भी वापस लिया जाए। उन्हीं सभी मांगों को लेकर वह यहाँ पर बैठे हैं। और हम आपको बता दें, अभी जो मौसम है छतरपुर का, आपको पता ही है कि लगातार बरसात हो रही, तो ऐसी बरसात में इसी तंबू के नीचे वह 24 घंटे रुके हुए हैं, और अन्न है जो उन्होंने त्याग दिया है, ओनली पानी बस पीकर वह यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं। अब देखना होगा कि आखिर कब तक उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। पेपर टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर। एक तरफ साधुदास कह रहे हैं कि उन्हें मंदिर से बेदखल कर दिया गया, वहीं दूसरी तरफ गांव के लोगों का पक्ष है कि उन्हें एक कानूनी प्रक्रिया के तहत हटाया गया है और वे मौन व्रत और धरने का प्रपंच रच रहे हैं। हमारे मंदिर में जो विवाद चल रहा था, वो विवाद सुलझने के बाद माननीय न्यायालय में केस चल रहा था सिविल कोर्ट में, वो हमारे पक्ष में 7 जुलाई को फैसला आ गया है, और फैसला गांव के पक्ष में हुआ है। और हम ही लोगों को उन्होंने गांव वालों का मंदिर, मतलब ग्रामवारी का मंदिर माना है माननीय न्यायालय ने। और जो ये प्रपंच रच के साधु अपने आप को बता रहे हैं, जो वहां के कहीं महंत बता रहे हैं, उन्होंने ना माना कि ना कोई उसमें महंत की कभी नियुक्ति हुई है, ना महंत परंपरा वहां रही है। पुजारी की नियुक्ति हुई थी, तो वहां माननीय एसडीएम महोदय ने पुजारी की नियुक्ति कर दी है और समिति बना दी है। 7 तारीख को जो निर्णय हुआ है उसमें हमारे पक्ष में निर्णय आया है, और न्यायालय ने सीधा स्पष्ट शब्दों में बोला है कि ना आप वहां के पुजारी हैं, ना आप वहां के महंत हैं, आप किसी भी प्रकार से उस जमीन में हक नहीं रखते हैं। रामलला सरकार सरबराहकार ग्राम बारी अध्यक्ष कलेक्टर महोदय, सीधा मध्य प्रदेश शासन उसमें दर्ज है रिकॉर्ड में। तो हम गांव वालों में हर्ष व्याप्त है, और सभी की खुशी की लहर दौड़ी है कि बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि 2019 से गांव वाले संघर्ष कर रहे थे काफी। इसमें लोगों ने चंदा जोड़ के काफी इन्वेस्ट हुआ है इसमें, लेकिन आज भगवान ने हम लोगों को सफलता दिला दी है, और कोर्ट में हम लोग सफलता पा गए हैं। जैसे कि बाबा आनमान अनशन पर बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि हम जैसे पूजा वहाँ कर रहे थे वैसे पूजा की जाए। ग्रामीण जन क्या संतुष्ट है इस विषय को लेकर? ये कोई बाबा नहीं है, ये जो डेनमार्क में कौशलेन तिवारी जो अपने आप को महंत बताते थे यहाँ का, उनके विपक्ष में फैसला आ गया है। उन्हीं के ये उकसाने वाले उनके चेला बन के बैठे हुए हैं। ये कोई पुजारी नहीं, इनका नाम वीरेंद्र कुशवाहा है, पिता गोविंदी कुशवाहा ग्राम बारी का ही लड़का है। उससे कई बार गांव के उनके परिवार वालों ने समझा भी दिया है कि बेटा गांव से बाहर मत चलो, गांव की जमीन चली जाएगी, वो जमीन हड़पना चाहते हैं। लालच में बैठना चाहते हैं।
अब वो डेनमार्क से शायद विदेशी पैसा उनको फंडिंग करते होंगे, इसलिए वो लालच में है। और गांव वालों ने, बल्कि गांव वालों ने, कई उनके समाज के, उनके घर के लोगों ने भी समझाया कि वीरेंद्र बेटा, वीरेंद्र कुशवाहा नाम है। उस समय जब 2017 में उसका एक 354 का केस श्यामरा में हुआ था, उस समय भी मान के चलो गांव वालों ने ही साथ दिया था। आज वो गांव वालों से हट करके उनके विदेशी में ईसाई धर्म कबूल कर लिया है, जो मान के चलो अपने आप को महंत बता रहे थे। कोर्ट ने उन्हें महंत नहीं माना है और बता दिया है सीधा सीधा कि आप इसके ना पुजारी हैं ना महंत है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि हम आज माननीय न्यायालय और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मंदिर मुक्त करवाया गया है। वहां पे आज गांव वाले 50 गांव वाले बड़े हर्षोल्लास के साथ पूजा करते हैं। रोज वहां प्रसाद वितरण होता है, रामधन होती है, और सुरक्षा की वहां हम निवेदन चाहते हैं कि सुरक्षा कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं, प्रशासन से, कि हम लोग को हाँ सुरक्षा दिलाई जाए और हमारे कोर्ट का निर्णय लागू कर उनको वहां से ऐसे अराजक तत्वों को जो ढोंग बनाए हुए आज उनके थ्रू ये उनके इशारे पे चल रहा है वीरेंद्र कुशवाहा, क्योंकि वहां पे बैठ करके जो उनके पीछे दूसरों का हाथ है, जो विदेश में डेनमार्क में कौशलन तिवारी है, वो उसको उकसा रहे हैं और कहीं ना कहीं जातीय रंग दिलाना चाहते हैं। जातीय उन्माद, तो ऐसे जातीय उन्माद का हम खंडन करते हैं। हमारे करीबन गांव में 300 कुशवाहा लोग हैं, मतलब वोटर हैं, और कम से कम 100 बकरी है। सब वहां पूजा करने जाते हैं, सब गांव के समर्थन, पूरा गांव एक साथ है। बस यही वीरेंद्र कुशवाहा है जो ये उनके मतलब चंगुल में फंस करके। तो प्रशासन से निवेदन है कि ऐसे लोगों को वहां से खदेड़ा जाए, उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाए और उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। और इस गांव के लोग कहते हैं कि जब मंदिर में व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए एक कानूनी प्रक्रिया के तहत फैसला हुआ, तब रामदास ने ये प्रपंच शुरू किया। रामदास एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल ये मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस मामले की जांच के लिए कलेक्टर को एक बड़ी कमेटी बनाने की जरूरत है। रावत स्टोर्स लाए हैं स्कूल सीजन धमाका। बच्चे हो जाएंगे खुश। पुराने स्कूल बैग करें एक्सचेंज। ब्रांडेड कंपनियों जैसे अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी और स्काई के नए बैग के साथ एक आकर्षक एक्सचेंज ऑफर भी मिलेगा। पुराने लंच बॉक्स बॉटल बदलें मिल्टन के लंच बॉक्स और बॉटल के साथ 35 से 40% डिस्काउंट पर। मिल्टन, सेलो, मोडोवेयर के हॉट एंड कोल्ड बॉटल पर पाएं 30 से 35% तक का डिस्काउंट। मिल्टन की 1 लीटर की प्लास्टिक बोतल से लेकर 20 लीटर तक के कोल्ड वाटर जग पर पाएं 50% तक का ऑफ। इसके साथ ही गर्मियों के सीजन के लिए पाएं सिलिकॉन आइस ट्रे, आइस बॉक्स, कुल्फी मेकर, आइसक्रीम बॉल और जूस ग्लासेस। तो देर न करें, क्योंकि ये सारे ऑफर्स चल रहे हैं सिर्फ 25 जुलाई 2025 तक। फ्री होम डिलीवरी की सुविधा। पता वही पुराना नोट करें। रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, छतरपुर।